डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का एग्जाम जो इस बार हुआ है, कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी तक सिक्स सेमेस्टर का पेपर अपलोड नहीं हुआ है। तो बीएससी सिक्स सेमेस्टर में जूलॉजी के दो क्वेश्चन पेपर आते हैं। पहला, ये फर्स्ट पेपर है जिसका पेपर कोड है जू 304 एंड पेपर टाइटल इज इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। First question is the ability of the cell or tissue to respond to a specific induction signal is known as, this ability is known as competence। तो टिश्यू की एबिलिटी जो किसी सिग्नल को रिस्पॉन्ड करे उसको बोलते हैं कॉम्पिटेशन कॉम्पिटेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स of mammals are derived from trophoectoderm? No. Inner cell mass? Yes। तो जो सेंटर की सेल्स होती है मार्ला की, वो इनर सेल मास होती हैं, जिससे जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनती हैं। जबकि जो आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोएक्टोडर्म, ट्रोपोएक्टोडर्म से बनता है हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, इन ऑटोनोमस specification the blastomere contain pattern information। option A is the correct answer। next question number four, the hormones trigger ovulation and development of corpus luteum। follicle stimulating hormones? No। luteinizing hormones? yes। luteinizing hormones इंड्यूस करता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, और ओवुलेशन के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, इंसेक्ट एम्ब्रियो अंडरगोज, किस टाइप का इस इंसेक्ट के एम्ब्रियो में किस टाइप का क्लीवेज होता है? तो इट इज सुपरफिशियल क्लीवेज फॉर्मिंग सिंसाइटियम। इंसेक्ट में एक स्पेशल टाइप का एग होता है जिसमें एग के सेंटर में योग पाया जाता है, पेरीफेरी पर योग नहीं होता है। तो जो क्लीवेज है वो सिर्फ पेरीफेरल रीजन में होता है, और इस टाइप के क्लीवेज को बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीरियल होमोलॉगी इज एक्सिबिटेड बाय organ of same individual occupying different level of the body? Yes। organ of different organisms with same function? No। इनको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। थर्ड ऑप्शन दिया है appendages of various part of prawn body? Yes। तो ऑप्शन ए एंड डी, ए और सी बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद 18 आ गया सीधे। तो जो स्टूडेंट ने स्कैन कॉपी करके भेजा है पेपर का, तो उसमें पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड मैटरनल जीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर, स्पेस दिया है, वेयर एज एडल्ट स्टेम सेल्स आर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम्स कैसी होती है? प्लूरिपोटेंट नेचर की होती है। दे कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ सेल्स, whereas adult stem cells are multipotent cells, they can form only limited type of cells। So option B is the correct answer। Next question number 22, morphogenesis is concerned with, morphogenesis किससे कंसर्न है? शेप ऑफ द टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन की शेप को डिटरमाइन करता है morphogenesis। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पेकिंग मैन इज नोन एज होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस का दूसरा नाम क्या है? साइनैंथ्रोप्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो जो भी बीच के जो क्वेश्चन छूट रहे हैं पेजेस हमें आगे मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर that give rise to brain and spinal cord? It is neural tube। Neural tube is also known as precursor of brain and spinal cord। So option A is the correct answer। Next question number 31, the amount of yolk and its distribution are changed in the egg। This is affected during cleavage pattern। जहां पर योग प्रेजेंट होता है वहां पर क्लीवेज सप्रेस रहता है, और जहां पर योग नहीं होता वहां पर क्लीवेज होता है।
So option B is the correct answer. It affect cleavage pattern. Question number 32. Which of the following first discovered through mutagenesis studies in Drosophila also function in the development of mammals? So it is होम्योवॉक्स जीन, जिनको होम्योटिक जीन भी बोलते हैं, जो ड्रोसोफिला में और ह्यूमन के डेवलपमेंट में सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी होमोलोगस शो करते हैं, होमोलॉगी शो करते हैं, इनको बोलते हैं होम्योवॉक्स जीन. So option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, होमोवॉक्स जीन जो मोस्ट कंजर्व जीन होते हैं, ये जो हमें ड्रोसोफिला से ह्यूमन तक जो है कंजर्व है. क्वेश्चन नंबर 36. वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जनरली टेक प्लेस? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इन द fallopian tube which is also known as oviduct. Option A is the correct answer. Question number 37. Which condition can be explained by Lamarckism? How giraffe got their long neck? जब इन्वायरमेंट ड्राई हो गया था, घास जो थी, ग्रासेस थी, वो ड्राई हो गई थी, तब जिराफ ने क्या किया, जो लंबे लंबे पौधे थे, पेड़ थे, उनकी लीव्स को खाना शुरू किया, जिसके उनकी नेक क्या है, वो लंबी हो गई. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ attachment of blastocyst to the uterine wall. So option A is the correct answer. Next question number 33. Which of the following cocktail of transcription factor Yamanaka factors can be used to generate iPS cells? iPS cells means induced pluripotent cells. तो induced pluripotent cells जनरेट करने के लिए कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं? OCT4, SOX2, KLF4 and CM/C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इनको कॉमनली हम बोलते हैं यामानाका फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 34. इंट्रोडक्शन ऑफ मायो-डी इनटू फाइब्रोब्लास्ट विल कॉज. अगर हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में मायो-डी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो सेल क्या बनाएगी? मसल्स बनाएगी. डिफरेंशिएशन इनटू मसल सेल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द स्केलेरा कंपोज्ड ऑफ? तो स्केलेरा किससे बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू. एंड विच इज रिच इन द कोलेजन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. व्हेन माउथ डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमिया या प्रोटोस्टोम्स. ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बनता है तो उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोम. प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ. इसमें हमारे एनेरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एनिमल आते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑटोट्रॉफ वाज सेट विद द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल. जिनमें क्लोरोफिल था वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, वो अपना भोजन स्वयं बनाने लगे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज. तो ह्यूमन का लास्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? ल्यूमिरोइडिया. ये जो है लीमर लाइक प्राइमेट्स थे. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक अकर्स ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग द गैस्ट्रुला. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. सेंस ऑर्गन इन द वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म. नो, एक्टोडर्म. यस, सेंस ऑर्गन किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम द. एक्रोसोम बनता है हमारे गोल्गी बॉडी से. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. माइक्रो एवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू सक्सेसिव variations. Option D is the correct answer. Question number 50. The ability of cells to achieve their respective fate of differentiation by interaction with the other cell is known as conditional specification.
अगर हम सेल को किसी दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दें तो इंट्रैक्शन होगा सेल्स में और जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। इनको बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। जिस तरह की कंडीशन हो उसमें वो डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मेगा इवोल्यूशन इज ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल ग्रुप। मेगा इवोल्यूशन जब भी होता है तो इस बायोलॉजिकल ग्रुप या स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पैरेललिज्म इज एडॉप्टिव कॉन्वर्जेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप। जो क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज होती हैं वो सिमिलर ट्रेट रखती हैं, इसे बोलते हैं पैरेललिज्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेसोजोइक इरा is associated with the mass extinction of dinosaur. Option D is the correct answer. Next question number 13. Spermatogonia undergoes a growth phase to becomes। जब स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में एंटर करती हैं उनका साइज एनलार्ज होता है तब उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following cells would be considered as a differentiated cells? Blastomere, no. Spearman organizer, no. Stem cells, no. Muscle cells, yes. Muscle cells एक जो है differentiated cells है। Option D is the correct answer. Next question number 40. Sertoli cells secrete hormones. Relaxin, no. FSH, no. Inhibin, yes. Sertoli cells secrete करती है inhibin। एफएसएच निकलता है हमारी पिट्यूटरी से। जो एक्स पिट्यूटरी से निकलता है एफएसएच। एफएसएच एक्शन करता है किस पर? सर्टोली सेल्स पर। देन सर्टोली सेल रिलीज करती है इनिबिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। बीजमैन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट्स सपोर्ट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following is not a source of variation in a population? तो इनमें से सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन सा नहीं है पूछा है। इनहेरिटेड जेनेटिक डिफरेंस। इस इनहेरिटेडली हमें जो है जीन के थ्रू, पेरेंट्स के जीन के थ्रू हमें वेरिएशन मिल सकती है, ये तो हमारा यस में आएगा। डिफरेंस ड्यू टू हेल्थ एंड डिफरेंस ड्यू टू एज, ये दोनों सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पूछता विच इज ए सोर्स ऑफ वेरिएशन तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता, वहां पर बी और सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच ए न्यू जीन पूल इज फॉर्म। जब भी स्पेसिएशन क्या है, एक न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन का प्रोसेस है। न्यू जीन पूल बनेगा तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन रिफर्स टू दी। तो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। द ट्रैकिंग ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। इसमें हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 25. Embryonic stem cells are derived from the undifferentiated inner cell mass of embryo. Option A is the correct answer. Question number 26. Which one is not a vestigial organ in man? Wisdom teeth एक vestigial organ है। Muscles of external ear pinna vestigial organ। Fossa ovalis no। Ileum, ileum is not a vestigial organ. It is a part of small intestine. Small intestine is consist of three part: duodenum, jejunum and ileum. Ileum जो क्या है, लास्ट पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर स्पेस दिया है
was considered as missing link between reptile and bird. तो मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल और बर्ड के बीच में क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द फोर्स दैट इनिशिएट इवोल्यूशन इज, इट इज द म्यूटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्स जो है वो एवोल्यूशनरी फोर्स होते हैं म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो म्यूटेशन इज वन ऑफ देम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 29. Sperm lysine produced by sperm in mammals is known as, it is known as hyaluronidase. Option D is the correct answer. Question number 14. The type of cleavage found in the human. ह्यूमन के एग में वेरी लेस अमाउंट ऑफ एग होता है, तो यहाँ पर होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 15. Vermiform appendix in man, nucleating membrane, and wisdom teeth are vestigial organ. They all are vestigial organ of, example of vestigial organ. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमन में पाई जाती है, न्यूक्लिएटिंग मेम्ब्रेन जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसमें पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे अंदर जो वेस्टिजियल है न्यूक्लिएटिंग मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following group of hormone in women during pregnancy? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स पूछा जो प्रेगनेंसी के टाइम पर रहते हैं। दे आर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एचसीजी। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमीट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा। और एचसीजी क्या कराएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 17. Retina is developed from the neuroectoderm. Option B is the correct answer. Question number 7. Genetic drift occurs in few individuals of a colonize. The phenomena is known as bottleneck effect, no. Assortative mating, no. Founder effect, yes. जेनेटिक ड्रिफ्ट दो टाइप का हो सकता है, बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट कब होगा? जब कोई क्लाइमेट चेंज हो और उसकी वजह से स्पीशीज का फॉर्मेशन हो, तो उसको बोलते हैं बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट कब होगा? जब एक पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल अलग हो जाएं और कॉलोनी बना लें, उसको कहते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Sympatric speciation arise due to overlapping population of same area. Sympatric species जो सेम एरिया में रहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। सो 50 क्वेश्चंस थे, सारे हो गए हैं।